आइए आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आप लोग के कहने पे परसेंटेज चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं। परसेंटेज चैप्टर का आज देखिए हम बेसिक से पहले शुरू कर रहे हैं, बेसिक टू हाई जाएंगे। तो पहले बेसिक में क्या है, परसेंटेज में जैसे आपको बोलेगा 1%, आपको 1% बोलेगा क्या है ये 1%, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 1/100। ठीक है। फिर यदि आपको 2% बोल दिया कि 2% क्या है, 2% को हम क्या लिख सकते हैं 1/50 या 2/100 भी लिख सकते थे, तो 1/50 हो गया। अब देखिए 3 को करेंगे 3/100 हो जाएगा। अब 4% जैसे दे दिया, 4% को हम क्या लिख सकते हैं 1/25। 5% को आपको देगा 5%, 5% को हम 1/20 लिख सकते हैं। कैसे क्या करते हैं, देखिए 2 मेरा क्या हो जाएगा 2/100, 2/100 होगा तो कट के क्या हो जाएगा 1/50। फिर वही 4% जो है 4% को क्या करेंगे 4/100, 4/100 काट के क्या हो जाएगा 1/25। फिर जो है 5/100 1/20। ठीक है। तो अब देखिए, अब देखा आपको जैसे 5% हो गया, अब दे देगा 10%, 10% को हम क्या लिख सकते हैं 10/100। इसका मतलब समझ रहे हैं, 0 0 कैंसिल, 1/10, 1/10 हो गया 10%। आपको दे देगा, जैसे आपको दे देगा कि 12.5%, 12.5%, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप यहाँ से रिलेट कीजिए। देखिए या फ्रैक्शन को अभी जो है 12.5% को यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट जो है 100% बराबर कितना हो गया, 100% बराबर 100/100 बराबर कितना हो गया 1, 100% बराबर 1 हो गया। उसी तरह आपको 50% दे दिया, 50% बराबर मेरा कितना हो गया 50% बराबर 50/100 1/2। यहीं से आपको हम बता रहे हैं। अब देखिए 25% बराबर आपको दे देगा, 25% बराबर 25% बराबर आपको दे दिया, तो 25% में क्या हो जाएगा 25/100, तो 1/4। अब देखिए यही 1/4 का जो है 25% का आधा कितना होता है 12%, 12.5%, 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं 1/8, 12.5% को 1/8। ये तो बेसिक है कि इस तरह से हम कर सकते हैं। कहीं आपको 1/8, कहीं कहीं आपको दे देगा 1/8 को 12.1/2% भी। तो आप ये नहीं कि 12.5% अलग है और 12.1/2 अलग परसेंट है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे आपको दे दिया कि 6.7%, या अभी ये फ्रैक्शन पे मत आइए, डायरेक्ट अभी जो है 25% का इतना हो गया तो 12.5। अब देखिए कहीं दे देगा 6.25, 6.25 को हम कितना परसेंट लिख सकते हैं 1/16। आप इतना चीज़ों को याद रखिए। अभी जो हम जितना चीज़ बताए ये चीज़ें कम से कम आपको याद रखना पड़ेगा कि हम क्या क्या बताए अभी। ये आप लोग नोट कीजिएगा, यदि जो चीज़ समझ में नहीं आया तो उसको जो है फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट जैसे देगा कि आपको ये तो 6.5% तक हो गया कि हाँ 6.25% तक इतना होता है, तो आपको याद रखने के लिए जो जो इम्पोर्टेंट है वो लिख लीजिए। जैसे 50% को भी बताएं कितना 1/2, ये तो सबको पता है। 25% बराबर जो है 1/4। ये सब आपको परसेंटेज में याद रहना पड़ेगा, तभी जल्दी आप बना सकते हैं। अब देखिए ये यहाँ तक तो ठीक है 1/4, इसके आगे आपको प्रॉब्लम हो जाएगा 12.5% जैसे देने लगेगा ना तो आपका दिमाग ख़राब होने लग जाएगा कि 1/8 होगा या क्या होगा, इसका 1/8 होगा, आप लिख लीजिए। फिर जैसे 6.25%, तो इसका कितना हो गया 1/16। यहाँ तक आप लोग लिखिए। अब देखिए इसके आगे क्या होता है, आपको
जैसे अब जो है इस तरह से तो ये नॉर्मल चीज़ें हो गया। अब आपको कैसे दे देता है 11 पॉइंट जो है 11.11%। अब जो है इसको आप फ्रैक्शन तोड़ते रह जाइएगा तो आपसे बनेगा ही नहीं, तोड़ते रह जाइएगा ये आप जो है बनेगा ही नहीं। इसको आप याद रख लीजिए 1/9 कितना हो गया 1/9। तो उसी तरह से जो है 11.11 को जो है 1/9 बोलते हैं। और आपको दे देगा 9.09। जो इम्पोर्टेंट है वो हम बता रहे हैं। 9.09 को हम क्या लिख सकते हैं 1/11। ठीक है 1/11। अब देखिए 1/11 लिख सकते हैं। अब देखिए 11 हो गया। अब देखिए इसी को आगे बढ़ाइए 9.09 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना कर दीजिए, 2 गुना तो ये कितना हो जाएगा 9 दूना 18.18 को हम क्या लिखेंगे 2/11। क्या लिखेंगे 2/11। और देखिए 9 से जो है गुना कीजिएगा 3 बार में कितना होगा 27% को हम क्या लिख सकते हैं 3/11। ये जो है आपको याद रखना है। फिर दे देगा आपको 9 से कितना हो गया 9 से जो है 4 गुना कीजिए तो कितना हो गया 36%। अब इस तरह से देता है कि इसका वैल्यू क्या हो गया 4/11। आपको ये इतना अब याद रखना। इससे इसके आगे जैसे 9 से 45% हो गया तो वो 5/12 हो जाएगा, ये याद हो गया। अब देखिए 11 वाला क्या दे देगा आपको 22% क्या होगा तो आपको क्या हो जाएगा 2/9। फिर जो है 3 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 33% बराबर मेरा क्या हो जाएगा 3/9। 33.3 तो क्या हो गया 1/3 हो गया। फिर जो है आपको इसको क्या करना है 11 से जो है 4 बार गुना कीजिए तो 44% तो ये मेरा कितना हो जाएगा 44%। 4/9 ठीक है 55% को हम क्या लिख सकते हैं 5/9। ये सब इम्पोर्टेंट सब है जो कि आपको याद रखना है। अब देखिए आपको जैसे देगा ठीक है 6.67% कितना है, ये सब इम्पोर्टेंट डाटा है, इसको याद रखिए। कितना हो गया 1/15। हम इसको कितना लिख सकते हैं 1/15। अच्छा ये 6.6 हो गया 1/15। आपको दे देगा 16 पॉइंट जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है ज़्यादातर 16.67। ये सबको याद रख लीजिए। इसका डायरेक्ट होता है 1/6। कैसे होता है आपको देखिए 16.2/3 इसको हम 67% को लिख सकते हैं 2/3 तो क्या हो गया 16×3 = 48 = 50 /300। 50/300 को क्या लिखते हैं 0 0 कैंसिल 1/6। आपको ये बता दे रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज़ें इतना करना नहीं है एग्जाम में। बस 16.67% देखे 1/6 कर दीजिए। ठीक है अब देखिए आपको और इससे आगे क्या दे सकता है। बस इतना जो है ये बेसिक है, इतना कॉन्सेप्ट याद रखिए। आपका जो है एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। तो अब देखिए हम इसी तरह से जो है आपको क्वेश्चन बता रहे हैं कि यदि आपको दे देगा कि 1/6 जैसे आपको दे दिया कि 1/6 क्या है 1/6 कितना परसेंट है 1/6 को क्या कीजिएगा आप इसका डायरेक्ट आपको याद रखना है कितना 16.67% 1/6 का या 16.2/3। ये नहीं कि अब 1/6 दिए गुना 100 कीजिए तब जो है 2 से काटिए, इस तरह से काटने में बनेगा, लेकिन आप इसी तरह से बीट कर सकते हैं। डायरेक्ट 1/6 देखे 16.67 आंसर मारिए। ठीक है अब देखिए नेक्स्ट आपको दे सकता है कि जैसे देखिए 1/12 देगा कितना परसेंट है। डायरेक्ट 1/12 देखे 8 पॉइंट जो है 3 आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, तभी आपसे जो है क्वेश्चन जो है प्रश्न बनेंगे। ठीक है अब जैसे आपको देगा प्रश्न, हम मतलब बता रहे हैं कि कैसे एग्ज़ाम में आता है।
आपको जैसे हम दे रहे हैं एक प्रश्न कि 16.2/3 है, ठीक है, 16.2/3 है, ठीक है। अगर 16.2/3 किसी संख्या के 16.2/3% को खुद इसी में जोड़ा जाए, खुद जो है इसी में जोड़ा जाए, इसी में जोड़ा जाए तो यह जो है 4956 बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम क्या बोले, 16.2 किसी संख्या को खुद इसी में, तो पहले आपको डायरेक्ट ये याद रखना पड़ेगा 16.2/3% कितना होता है। तो 16.2/3% मेरा कितना होता है, डायरेक्ट आप याद रखिए 1/6, यही होता है ना। 16.2/3 जो है 1/6 होता है। तो अब याद रखिए क्या बोलता है, यही को जोड़ा जाता है कि संख्याओं के खुद को इसी में जोड़ा जाता है। तो 6 है और 1 जोड़ा जा रहा है, तो अब यह कितना हो गया संख्या 7 बराबर मेरा कितना दे दिया है 4956। तो आपको बोला जाएगा कि बोला क्या गया है, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। 7 बराबर 4956, तो 7 सते 49, 0 7 56, 1 बराबर मेरा कितना हो गया 708, 1 बराबर मेरा कितना हो गया 708। अब वास्तविक संख्या मेरा कितना होता है 6, तो 6 बराबर पूछ रहा है, तो 6 बराबर कर दीजिए 708 गुना 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा 4248, ठीक है, ये आंसर हो गया। आपको फ्रैक्शन का मतलब समझ में आया। यदि फ्रैक्शन ये समझ में नहीं आता, यदि आपको 1/6 नहीं आता इसका मान, तो आपको इसी क्वेश्चन को करने में 2 से 3 मिनट लग जाता, ठीक है। तो आपको एक हल्का सा सवाल दे रहे हैं फिर, ठीक है, आप लोग बनाइए कि अगर देखिए हम बोल रहे हैं अगर किसी संख्या में खुद का 11.1/9% जोड़ा जाए तो 900 हो जाता है। वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या, अब देखिए वास्तविक संख्या क्या है। अब देखिए इसका आपको डायरेक्ट अभी हम बताए हैं कि 11.1/9 को क्या हम बोलेंगे, डायरेक्ट इसका 1/9। अब देखिए जोड़ा जाए बोला गया है, तो 9 1 मेरा कितना हो जाएगा 10 बराबर मेरा 900, तो 9 बराबर मेरा कितना हो गया 810। हमको लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ पूछ क्या रहा है, ठीक है। देखिए एक और प्रश्न यदि हम आपसे पूछें, ये लास्ट प्रश्न इस तरह टाइप का होगा आपसे कि देखिए जैसे आपसे पूछ रहे हैं हम, अगर किसी संख्या में ठीक है, अगर किसी संख्या में 16 जोड़ें तो, या 20 भी लिख सकते हैं या कुछ भी लिखिए, 20 जोड़ें तो रिजल्ट जो है संख्या का
संख्या का 116.2/3% बन जाता है। संख्या क्या है? संख्या क्या है? अब देखिए, बोल रहा है अगर किसी संख्या में 20 जोड़ें तो रिजल्ट संख्या का जो पहले 100 था वह 116.2/3% बन जाता है। 116.2/3 मतलब क्या हो गया? ये तो एक है ही। 100% मतलब अभी जस्ट बताए थे एक प्लस 16.2/3 को हम क्या बोले थे? 1/6। इसका मतलब जो है 7/6। 7/6 ऐड हम कितना कर रहे हैं? एक। कितना हम ऐड किए? यही एक को ये क्या बोल रहा है? 20। एक को 20 तो हम 6 बराबर जो है, क्योंकि वास्तविक संख्या या संख्या क्या है तो 6 बराबर क्या हो गया? 20 छके 120। आशा कर रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का होमवर्क है, इसको बनाइएगा। कल इससे आगे हम बताएंगे कि अगर किसी संख्या में अगर किसी संख्या में 25 जोड़ें तो वह 111.11 हो जाता है, तो संख्या क्या है? संख्या क्या है? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। उसके बाद इससे आगे जो है कल बताएंगे कि हाँ इससे आगे जो है आज जो है बेसिक बताए हाँ कैसे क्या होता है। इतना आप लोगों को याद रहना चाहिए, तभी जो है आगे आप लोगों को समझ में आएगा। यदि आप लोग इतना याद नहीं करेंगे तो आप लोगों को जो है इससे आगे समझ में नहीं आएगा। ये परसेंटेज का आज का बेसिक है। और कितने बच्चे बोलेंगे कि हाँ ये जो है बहुत बेसिक हो गया, तो भाई 1-2 दिन रुकिए, आपको ये ऐसा क्वेश्चन सबसे भेंट करवाएंगे कि आप कभी देखे भी नहीं होंगे। तो इसलिए जो है आपको रेलवे का तो ऐसे ही उड़ेगा क्वेश्चन, तो आप लोग देखिए। और अच्छा लग रहा है, यदि बेसिक से इतना बेसिक से अच्छा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ भी आपको बुझा भी रहा है कि हाँ इतना ये नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, आप कमेंट खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।